Welcome and assalamu alaikum to everyone in my public administration classes. Today we will discuss the most important topic that is organization. Organization का मीनिंग देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है वो देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और हम बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज़ द बेसिक टूल बाय मीन्स ऑफ विच द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस कीप ऑपरेटिंग. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑर्गेनाइजेशन. और ये क्या है? एक डेलिब्रेट अरेंजमेंट है लोगों का. जब एक बंदा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जब एक बंदा सारे काम खुद नहीं कर सकता, एक डेलिब्रेट अरेंजमेंट की जाती है लोगों की, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल बनाया जाता है ताकि हर बंदा वो पर्टिकुलर काम कर सके जिसमें क्या हो, वो एक्सपर्ट हो, जिसमें उसको स्पेशलाइजेशन हो, ताकि वो जो उसको जो गोल अचीव करना है तो वो क्या कर सके, ईज़िली उसको अचीव कर सके, अपने टारगेट को ईज़िली अचीव कर सके. तो इस तरह उसमें स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए. जैसे हर बंदा हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होती है. एक चीज़ में वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा. तो इस तरह हर चीज़ में जब ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें जैसे अब हम अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में ही ले लेते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए हर एक अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग टीचर होता है. वो क्यों? क्योंकि जिसमें जिसको स्पेशलाइजेशन है तो वो उसको अच्छे से उस चीज़ को समझा सकता है, आपको पढ़ा सकता है. ना कि अगर आपको किसी ने बीएससी का कोई आ गया तो आपको ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ना है कुछ, तो वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा जितना कि आपको एक एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन जिसको होगी अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स होगी तो वो आपको अच्छे से पढ़ा सकेगा. इसलिए लोगों का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि उन्हें जो गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या कर सकें, ईजिली उसको अचीव कर सकें. अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ 3M है. 3M मतलब अरेंजमेंट ऑफ मैन, मटेरियल एंड मनी. इनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना और एक अकॉम्प्लिश गोल को आपने क्या करना है, अचीव करना है. तो क्या मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? नो एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट ऑर्गेनाइजेशन. एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक फिजिकल बॉडी है जो लोगों से मिलकर बनती है, जो लोगों से मिलकर बनी है. एक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक फिजिकल बॉडी है सिर्फ जो लोगों से मिलकर बनी है. और इस फिजिकल बॉडी में जो चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट करती है वो चीज़ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है. There are some scholars who give different definitions about organizations. These writers are Gulick, Gladden, Monet, Simon, जेम गॉस, फिफ्नर, एल्डी वाइट, चेस्टर बर्नार्ड, उर्विक. अब इनकी थ्योरी जो है ये आपको हर बुक में मिल जाएगी. हर बुक में आपको इनकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ये आती हैं यूजीसी नेट में. आप इनको याद कर लीजिएगा, कुछ निमोनिक्स बना लीजिएगा, लेकिन मैंने आपके लिए इसके की पॉइंट्स जो हैं वो समराइज़ किए हैं कि आपको ईजिली वो डेफिनेशंस जो हैं उनके की पॉइंट्स आपको याद रहें और आपको ईजिली डेफिनेशंस क्या रहें, याद हो जाएँ. इस तरह डेफिनेशंस याद करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सबके लिए. कुछ अपने तरीके से इनके निमोनिक्स भी बना लीजिएगा. जब आपको समझ आ जाती है तो उसके बाद इनके निमोनिक्स बना ले. मूने फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अ कॉमन पर्पज़. मत मीन्स कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन पर्पज़ के लिए काम कर रही है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू मूने. तो मून से याद रखिए, मून का क्या होता है? कॉमन पर्पज़ होता है. अब साइमन, सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट, ईच पार्टिसिपेंट हैज़ अ रिकॉग्नाइज्ड रोल टू प्ले. साइमन के अकॉर्डिंग कोई भी सिस्टम जो एक कोऑपरेटिव एफर्ट कर रहा है और इस सिस्टम में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हर एक इंडिविजुअल का क्या है? एक अपना रोल है. तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं. साइमा नाम की लड़की है, वो कोऑपरेटिव एफर्ट, वो अपने एफर्ट लगा रही है क्या? रोल टू प्ले. मतलब वो अपना एक प्ले कर रही है, रोल टू प्ले. उसको मतलब एक प्ले करना है, उसके लिए वो क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है. तो साइमन को आप ऐसे याद कर लीजिए. गुलिक, सब डिविजन्स. गुलिक के अकॉर्डिंग क्या है? इनके अकॉर्डिंग सारे टास्क अरेंज्ड होते हैं, डिफाइंड होते हैं और इनको कोऑर्डिनेट करते हैं. वो क्या होती है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है. गुलिक से अकॉर्डिंग सब डिविजन्स आप याद कर लें. ग्लैडन, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन इन एन इंटरप्राइज. अब क्या है? जो ग्लैडन है, जो भी रिलेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल का, वही क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है. मीन्स अब ग्लैड हो गई, मतलब ग्लैडन से आप याद रखिए ग्लैड, आप खुश हो गए. किस चीज़ में आप खुश हो? आप रिलेशनशिप में क्या हो, जो भी आपका लोगों से रिलेशनशिप है उसमें आप खुश हो, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू एल डी वाइट, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल एलोकेशन ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका काम और उनके जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो वही क्या होती है? वही उनके अकॉर्डिंग वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है. अब
एलडी वाइड से क्या रख लीजिएगा, जैसे एक हॉस्पिटल है एलडी हॉस्पिटल, उसमें क्या करते हैं पर्सनल जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, वो अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू फिफ्नर, रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू ग्रुप्स, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रिलेशनशिप होते हैं हमारे इंडिविजुअल्स, रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स के होते हैं, हमारे रिलेशनशिप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू ग्रुप्स होते हैं। मीन्स अब एग्जांपल अब फूफी से याद रख ले, फूफी के साथ हमारे क्या होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिविजुअल्स भी होते हैं और ग्रुप्स टू ग्रुप्स भी होते हैं फूफी के साथ। चेस्टर बर्नार्ड मीन्स consciously coordinated activities forces of two or more person। चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग क्या है, चेस्टर बर्नार्ड जानबूझकर या फिर हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हमें करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है। कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ में जैसे अब चेस्टर बर्नार्ड से आप याद रख लीजिए, जैसे एक बेबी होता है तो उसको विंटर्स में क्या करते हैं, हम चेस्टर पहनाते हैं, तो उस चेस्टर को क्या करते हैं, हमने कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड, हम बहुत कॉन्शियसली इसलिए हमने उनको क्या कर दिया, वो चेस्टर पहना दिए। अब उर्विक से आप याद कर लीजिएगा, व्हाट एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी अरेंजमेंट देम इन ग्रुप्स। उर्विक के अकॉर्डिंग ऐसी जो भी एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी हैं तो वो हमें क्या अरेंजमेंट देम इन ग्रुप्स में वो की जाती हैं, ठीक है। व्हाट एक्टिविटीज़ आर नेसेसरी अरेंजमेंट देम इन ग्रुप्स। और उसके बाद जेएम गॉस सिक्योर द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव विद लीस्ट फ्रिक्शन मोर सेटिस्फेक्शन फॉर होम द टास्क इज डन। मीन्स ऐसी जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें क्या हो, लीस्ट फ्रिक्शन हो, मतलब एज वायलेंस ज़्यादा ना हो। हम कुछ ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हैं, ऐसा काम करें जिसमें क्या हो, सबका बेनिफिट हो, सबके बारे में सोचा जाए, तो जिसकी वजह से क्या हो, काम जो है हमारा अच्छे से हो जाए, जिससे लोग क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, यूथ जो है वो सेटिस्फेक्शन हो जाए उनको। बेसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसेप्ट दिया लूथर गुलिक ने, इसको बोलते हैं 4PS, पर्पस, पर्सन एंड प्लेस। पर्पस की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई जो पर्पस के बेस पे क्रिएट की जाती हैं, जैसे एग्जांपल डिफेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका कोई मेन पर्पस हो कि कैसे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। तो हेल्थ के रिलेटेड आपको जैसे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो हेल्थ के रिगार्डिंग ही जो होगी, तो उसका क्या पर्पस है कि लोगों को अच्छे तरीके, उनका जो फोकस है उनकी हेल्थ के ऊपर अच्छा फोकस्ड किया जा रहा है। डिफेंस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी देंगे तो वो डिफेंस डिपार्टमेंट का पर्पस क्या है, ये हमें फैसिलिटीज़ देने के लिए कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होना, तो उस वो क्या है, पर्पस है। मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं ये। तो ऐसी कमेटी जिन्होंने इस प्रिंसिपल को रिकमेंड किया था पास्ट में, हाल्डेन कमेटी ऑफ ब्रिटेन, फर्स्ट होवर कमीशन ऑफ यूएसए, स्टडी टीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इन तीनों ने क्या किया था, इस प्रिंसिपल को पास्ट में क्या किया था, रिकमेंड किया था इस प्रिंसिपल को। अब प्रोसेस, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रोसेस, स्पेस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, ओशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। प्रोसेस की मीन्स ऐसा हम एग्जांपल, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रोसेस लग रहा है, तो अब जैसे स्पेस डिपार्टमेंट है तो ये क्या कर रहा है, एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, नए प्रोसीजर का यूज़ कर रहा है, ऐसे प्रोसेस यूज़ कर रहा है नई टेक्नोलॉजी का। तो लॉ डिपार्टमेंट पे जो है नए केसेस को क्या कर रहा है, डील कर रहा है, तो इसका एक नया ये प्रोसेस है, अपने प्रोसेस के थ्रू ये चल रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। पर्सन क्या हो गया, जो ऐसी एग्जांपल जो चाहे क्लाइंट के बेसिस पे क्या की जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं, जैसे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये मतलब एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए क्या की जाती हैं, जो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट की जाती हैं बेस्ड ऑन द क्लाइंट, दैट इज ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा। अब इसको ना हेल्डन कमेटी ने इसको लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा गया, क्योंकि ये एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो क्रिएट की जाती हैं, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डिपार्टमेंट एंड दिस रिजल्ट इन व्हाट द हाल्डेन कमेटी कॉल्ड एज लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी वजह से हाल्डेन कमेटी ने इसको कहा लिलीपुटियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्लेस, जो प्लेस की एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन प्लेस, जो एक पार्टिकुलर एरिया के लिए, पार्टिकुलर प्लेस के लिए जो हम कोई चीज़ जो डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं तो वो क्या होगी, हमारी प्लेस। एग्जांपल एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट, टेरिटोरियल डिवीजन, दामोदर वैली ऑर्गेनाइजेशन, जोनल ऑफिस ऑफ रेलवेज। अब इसी तरह हम इसकी टाइप्स देखते हैं।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है जो प्लान्ड की जाती हैं और इनमें क्या होते हैं रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू ये बाउंड की जाती हैं, जिनमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर हमारी जो टाइमिंग होती है हमारी, हमें डिसिप्लिन के थ्रू वहाँ पे जो है रहना पड़ता है, हमारी यूनिफॉर्म होती है प्रॉपर, तो वो क्या हो गई हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये हमारी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हमारे अपने पर्सनल रिलेशनशिप भी क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस बाउंड हमें नहीं करने पड़ते हैं, ये होती है हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। अब वेरियस टाइपोलॉजीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू टॉलकोट पार्सन, ऑन द बेसिस ऑफ गोल एंड फंक्शन के ऊपर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को देखा। प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड पैटर्न मेंटेनेंस। means production organization make things which are consumed by the society. Political organizations ऐसी organization generates and allocates the power in society में कहती पावर दे रही हैं। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सेटलमेंट को क्या करती हैं, डिस्प्यूट को, जो हमारे डिस्प्यूट है उनको सेटलमेंट करती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उनको बोलते हैं इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रोवाइडिंग सोसाइटल कंटिन्यूटी थ्रू एजुकेशनल और कल्चरल एक्टिविटीज़। Cuts and go on the basis of goal and function. Production of economic organization, adoptive organization, maintenance organization, and managerial or political organization. अब एम्बाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ compliance. Compliance means manner in which the lower participant in an organization respond to the authority system of an organization. जैसे लोअर जो पार्टिसिपेंट है वो कैसे हायर अथॉरिटी के जो कमांड है उसको कैसे उसको रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। व्हेन द कोर्जम, जब हम फोर्सफुली किसी के ऊपर अथॉरिटी को जब हम डालते हैं तो वो क्या होती है, एलिनेटिव, उसकी सोच वैसी नहीं रहती है। जो लोअर पार्टिसिपेंट होता है उसकी सोच वैसी अच्छी नहीं रहती है जो हायर अथॉरिटी के लिए होती है। वैन रिम्यूनरेशन इज द बेसिस, जब रेम्यूनरेशन उसका बेसिस होगा तो वो क्या होगा, वो एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है, उसको रिवार्ड दिए जाएंगे तो यू कंप्लायंस यूटिलिटेरियन होगी, एक्सेप्टेबल होगी अथॉरिटी। व्हेन अथॉरिटी इज नॉर्मेटिव, जो नॉर्म स्टैंडर्ड के ऊपर होगी तो कंप्लायंस क्या होगा, मॉरल होगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्लाउ एंड स्कॉट के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर के ऊपर दिए गए टाइपोलॉजीज हैं इनकी, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इसका बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोई बोन, दैट इज हु बेनिफिट्स, इसको इसमें से बेनिफिट्स होगा। एग्जाम्पल, म्यूचुअल बेनिफिट्स एसोसिएशन, बिजनेस कंसर्न, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके निमोनिक्स भी बना लीजिए। इसमें पूछते हैं कि इनमें से कौन सी टॉलकोट पार्सन की नहीं है, या इसमें से कौन सी टॉलकोट पार्सन की है, या इनमें से कौन सी ब्लाउ एंड स्कॉट की है तो कौन सी नहीं है। दो दे देते हैं, उसमें से एक किसी और की डाल देते हैं। तो इस तरह इन सबको याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।